हेलो गाइज, वेलकम बैक। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर या मनी ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड टू बैंक विदाउट एनी फी, और जो सेटलमेंट होगा वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में होगा, वो भी 3 डेज हो उसका वर्किंग डेज है वो पैसे ऐड होने में। और उसमें दोस्तों इंस्टेंट ट्रांसफर की भी फैसिलिटी है, यानी IMPS के थ्रू आपका जो पैसा यानी आपको जो यूनिट अलॉट होती है वो डायरेक्टली सेटलमेंट हो जाएंगी तुरंत ही आपके बैंक अकाउंट में। यानी मैंने जो वीडियो बनाई थी फिनोजेन के ऊपर, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो इधर आई बटन के ऊपर उसका लिंक है, इधर से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे। लेकिन उसमें दोस्तों 2-3 प्रॉब्लमें आई थी जो मेरे पास कमेंट भी आए हैं, और जो एक्चुअली मैंने फिर भी देखा कि इसमें ये प्रॉब्लम है, उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक बंदे ने जो एक मेरे व्यूअर्स ने क्वेश्चन किया कि अगर ये पैसे शेयर मार्केट में जा रहे हैं यानी म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, तो अगर हम उस टाइम पे पैसे विड्रॉल करेंगे तो क्या वो पैसा विड्रॉल के टाइम में अगर शेयर मार्केट नीचे चलेगी तो क्या वो पैसे की वैल्यू घट जाएगी? मैं आपको बता देता हूँ, जो भी लिक्विड कैश के अंदर हमारा पैसा जाता है यानी म्यूचुअल फंड के अंदर यानी लिक्विड कैश के अंदर जो हमारा पैसा जाता है उसके ऊपर हमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, यानी फिक्स्ड ब्याज मिलता है, चाहे मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए। लिक्विडिटी यानी जो लिक्विड कैश हमारा जो रहता है म्यूचुअल फंड में, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी अगर आप इसके अंदर पैसे ऐड करेंगे तो आप कर लीजिए, इसमें आपके जो मार्केट है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा डिस्कस था KYC से लेकर, बहुत सारे लोगों की KYC नहीं हो रही है, यानी वो बैंक अकाउंट में अपने पैसे को क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम इसकी KYC कर सकते हैं, आज हम यही बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं मनी सॉल्यूशन, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विक्रम। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जो फिनोजेन की KYC है आप 4 तरह से कर सकते हैं, यानी 4 जो मेथड है उससे आप इसकी KYC कर सकते हैं। पहला जो हमारा मेथड रहता है वो रहता है कि हम किसी भी बैंक में जाके, कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक है, किसी बैंक का भी म्यूचुअल फंड, यानी मान लीजिए आप HDFC म्यूचुअल फंड या SBI म्यूचुअल फंड, मिराई म्यूचुअल फंड, यानी जितने भी इंडिया में म्यूचुअल फंड है, अगर हम एक भी किसी भी म्यूचुअल फंड में जाकर उसकी KYC करवाते हैं, दोस्तों ये समझ लीजिए कि ये किसी पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड की जो है KYC नहीं होती है, ये KYC होती है हमारे पैन कार्ड की सेंट्रलाइज्ड KYC, जिसको मेंटेन करता है माईकैम्स। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, माईकैम्स और केरवी, ये 2 इंडिया में भी म्यूचुअल कंपनी को जो सेंट्रलाइज्ड KYC है ये हैंडल करती है। यानी आप किसी भी बैंक में जाके KYC करवा लीजिए, जो म्यूचुअल फंड वो करता हो, चाहे HDFC हो, ICICI, कोई भी बैंक का म्यूचुअल फंड है, उसमें आप जाके बिल्कुल KYC करवा सकते हैं, जिससे कि आपका KYC हो जाएगा। और जैसे ही आप उधर फिनोजेन में आपका पैन कार्ड डालेंगे तो वो दिखा देगा कि यूर पैन कार्ड इज KYC कॉम्प्लायंस। दूसरा तरीका है कि आप माईकैम्स की साइट पे जाके, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे MYCAMS, यानी माईकैम्स की साइट पे जाके भी उसकी KYC कर सकते हैं। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका आ जाता है दोस्तों कैरवी की, KARVI, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, उधर भी जाके आप डायरेक्टली केरवी पर भी जाके उसकी म्यूचुअल फंड की आप KYC करवा सकते हैं। यानी आपको सिर्फ आपका पैन कार्ड, पहले क्या करते थे कि ये आधार कार्ड से भी वो करते थे, लेकिन जब से आधार कार्ड को OTP वाला सिस्टम गवर्नमेंट ने बंद किया है, इससे हम KYC नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप एक बार ऑनलाइन भी करके देख लीजिए, एक्चुअली मैंने पहले इसके ऊपर KYC करवाई थी, मेरी हो गई थी आधार कार्ड से, अभी मेरा म्यूचुअल फंड में अकाउंट भी है, 6-7 अकाउंट जो मेरे चल रहे हैं। आप एक बार उसके ऊपर भी आप ट्राई करके देख लीजिए, नहीं तो आप केरवी पे भी कर सकते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन। और जो चौथा मेथड है दोस्तों वो है कि आप डायरेक्ट जो बोल रहे हैं कि उनके मेल ID पे डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। मेल ID भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस मेल ID के ऊपर भी डॉक्यूमेंट भेजने से फिनोजेन बोल रहा है कि हम KYC कर देंगे। लेकिन दोस्तों मैं प्रेफर करूँगा 3 मेथड। सबसे पहला मेथड है कि आप अपना पैन कार्ड और आपका कोई भी ID प्रूफ लेके किसी भी KYC सेंटर पे, जैसे कि HDFC, ICICI, हर बैंक में दोस्तों म्यूचुअल फंड की वो रहती है, जो भी
कोई अच्छी बड़ी ब्रांच है, उधर म्यूचुअल फंड का कोई ना कोई ऑफिसर बैठता ही है, तो उससे सिर्फ आपको केवाईसी करवा लेनी है। और जैसे ही आपकी एक बार पैन कार्ड की केवाईसी हो जाएगी, वो पूरे इंडिया में, मतलब पूरे इंडिया के क्या, अगर दूसरे देश में भी आपकी केवाईसी कंप्लायंस हो जाएगी। यानी आप फिर कहीं भी लिक्विडिटी के अंदर अगर आप पैसा डालेंगे, जैसे आप पैन कार्ड नंबर इंटर करेंगे तो वो केवाईसी कंप्लायंस हो जाएगा। यानी आप एक बार अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड का, अगर मेरी बात आप समझ गए होंगे, किसी भी अगर एक म्यूचुअल फंड का आपने केवाईसी करवा लिया तो फिर वो सभी में मान्य हो जाता है ऑटोमेटिकली। मतलब जो सेंट्रलाइज केवाईसी सिस्टम है उधर आपका डाटा स्टोर हो जाएगा सेंट्रलाइज केवाईसी सिस्टम में, माईकैम्स और केवी में। तो जैसे ही आप पैन नंबर डालेंगे तो कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी सबसे पहले माईकैम्स के पास जाके ही आपका डेटा पूछती है। जैसे आप पैन नंबर डालते हैं कि क्या इस बंदे ने ऑलरेडी केवाईसी करवा रखी है, अगर आपने कहीं भी केवाईसी करवाई होगी तो माईकैम्प से वो डायरेक्टली डाटा उठा लेता है और केवाईसी कंप्लायंस कर देता है। जैसे अगर आप इसके अंदर फिनोजेन के अंदर अगर आप पैन कार्ड डालते हैं, नंबर डालेंगे, तो फिनोजेन क्या करता है, रिलायंस के पास भेजता है और रिलायंस डायरेक्टली आपका जो पैन कार्ड है उसको भेजेगा माईकैम्स या केरवी के पास, जो सेंट्रलाइज केवाईसी सिस्टम है। जैसे उधर से पूछता है कि क्या इस पैन कार्ड की केवाईसी हो रखी है, अगर आपने कहीं नहीं करवा रखी तो उधर से डाटा नॉट फाउंड आता है और इस वजह से आपको डिस्प्ले पे मैसेज शो होता है कि यूर अकाउंट इज नॉट केवाईसी कंप्लायंस। तो यही एक तरीका है कि फिनोजेन के केवाईसी आप हो जाएगा। फिनोजेन क्या, कोई भी लिक्विड कैश फंड हो, मैं आपको कल एक लिक्विड एसआई फंड और बताऊंगा जैसे कि फिनोजेन इस टाइप से, उसमें भी आप क्रेडिट कार्ड से पैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले कि आप एक केवाईसी करवा लीजिए कहीं भी, अगर आपका एक बार पैन कार्ड यानी अगर केवाईसी कंप्लायंस हो गया, फिर आप किसी भी मतलब इस टाइप का जो लिक्विड कैश का जो कोई वैलेट है, अगर आप उसके अंदर आप पैन कार्ड डालेंगे, पैन कार्ड नंबर डालते ही वो डाटा जो है उधर से फैचिंग करके, यानी सेंट्रलाइज जो उनका केवाईसी सिस्टम है उधर से डाटा फैच करके ले आएगा और आपको केवाईसी उसकी वैलेट की ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यानी जो मैं जितने वैलेट थे ना, ये पेटीएम है या मोबीक्विक है, ये उन टाइप से वैलेट नहीं है कि हर वैलेट में जाके आपको केवाईसी करवानी पड़ेगी। आपका एक बार पैन कार्ड अगर आपका केवाईसी कंप्लायंस हो जाता है तो उसके बाद आपको कोई भी दूसरे मतलब लिक्विड के अंदर यानी म्यूचुअल फंड के अंदर किसी दूसरे में आपको केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन करके देख लिया माईकैम्स की साइट पे, MYCAMS माईकैम्स या फिर केरवी KRVI, दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर से आप करके देख लीजिए। एक्चुअली अभी मैंने करके देखा नहीं, एक बार आप करके देख लीजिए। दो तरीके ये हैं और एक है डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन किसी भी म्यूचुअल फंड में आप दे सकते हैं। ये दोस्तों तीन तरीके हैं। चौथा जो रिलायंस वाला वो बता रखा है, एक्चुअली मैं उस पर बिलीव नहीं करता क्योंकि उधर डिजिटल सिग्नेचर भी देने पड़ते हैं, यानी या तो आप फिजिकली सिग्नेचर करेंगे, नहीं तो आपका OTP बेस होना चाहिए। तो ये तीन तरीके, चार तरीके। और दूसरा, घबराइए नहीं, इसके पैसे इसमें ऐड कीजिए। इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, जैसे आपके पैसे ऐड हो गए, आप तुरंत उसी टाइम इंस्टेंट विड्रॉल भी कर सकते हैं। यानी इसके अंदर दो ऑप्शन रहते हैं कि एक इंस्टेंट विड्रॉल है और एक मतलब अगर आप किसी टाइम वाइज विड्रॉल कराना चाहते हैं, जैसे अगर आप इंस्टेंट विड्रॉल नहीं करवाते तो वो 3 डेज वर्किंग डे में पैसे आपके NAV के हिसाब से मिलेंगे। यानी इसमें आपका पैसा माइनस नहीं होगा। जिसको कि ये डाउट है ना कि शेयर मार्केट के हिसाब से चलेगा, शेयर मार्केट में पैसा जरूर जा रहा है लेकिन ये लिक्विड कैश के अंदर जा रहा है। इसके अंदर आपको फिक्स्ड इंटरवल पे आपको जो क्रेडिट इंटरेस्ट है वो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे मार्केट 0 में जाए या मार्केट 100 के ऊपर जाए, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इनको लिक्विड कैश बोलते हैं। फिनोजेन से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मेरे को कमेंट कीजिए, नहीं तो जो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिखाई दे रही है उसके ऊपर मेरे को आप कमेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स या फिर मेरी आईडी पर आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वैलेट आ रहा है दोस्तों, कल मैं बहुत ही एक अच्छा वैलेट लेके आ जाऊंगा। इसी टाइप का वैलेट है, उसमें भी इंस्टेंट विड्रॉल है लेकिन KYC भी उसकी इसी तरह से होगी। एक बार आप अपनी पैन कार्ड की KYC कंप्लायंस करवा लीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में आपको हम बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ जाते जाते इसको लाइक कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।